सबसे पहले अगर शुरुआत करें इस पोस्ट मैच एनालिसिस की तो वो होनी चाहिए 3-4 ऐसी परफॉर्मेंस से जिनके लिए डेफिनेटली क्लैप डिजर्विंग है। सबसे पहले क्लैप होगा डेली क्रिकेट की तरफ से महेंद्र सिंह यादव की परफॉर्मेंस को। उसके बाद यहाँ पर हम देना चाहेंगे संदीप लामिछाने के लिए एक जबरदस्त बैटिंग एज अ कैप्टन। और तीसरी बिल्कुल डेली क्रिकेट की नजर हर जगह होती है जहां पर शायद कुछ लोगों की नजर ना पड़े, शेष बाव की इनिंग के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सीलेंट और काम्या की बॉलिंग चौथे नंबर की बॉलिंग है वो शानदार रही है। ओवरऑल ये 4 क्लैप डिजर्विंग परफॉर्मेंस थी। जीत की बात अलग है, एनालिसिस अलग करेंगे जिस तरह से चीजें हुई है, लेकिन ये 4 परफॉर्मेंस जो आज रही है वो सच में क्लैप डिजर्विंग है। अगर हम स्टैंड हो पाते तो स्टैंड कर लेते हैं, अगर खड़े होंगे तो सीधा कैमरे से ऊपर चले जाएंगे, वो आप समझ सकते हैं। खैर ओवरऑल इस ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, 5 मैचों को जीतकर अनबीटन रहेगा। यहाँ पर नेपाल ने ट्रांजिशन सीरीज को दोबारा से दोहराया है। आज से 1 साल पहले जब डेली क्रिकेट बिल्कुल नया था, हम इतना जानते भी नहीं थे इसके बारे में, उस दिन भी हमने ट्रांजिशन सीरीज की पहली वीडियो बनाई थी जब हमें पहली बार एसोसिएट्स के बारे में पता चला कि नेपाल में कोई टीम है क्रिकेट में एसोसिएट खेलते हैं। और आज 1 साल बाद हमने काफी कोशिश की है एसोसिएट क्रिकेट के बारे में स्टडी करने की और काफी कुछ जाना भी है। और आज फिर से ट्रांजिशन सीरीज नेपाल जीता है, ये न्यूज लेकर आपके सामने हाजिर है। चलिए अब बेसिक काम पे लौट जाते हैं, जिसके लिए सारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए रहते हैं कि हम एकदम लॉजिस्टिक एनालाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पीएनजी ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया। फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगा मैं, चेस का फैसला था, बिल्कुल सही फैसला था। प्रॉब्लम कहाँ पीएनजी को आई उस पर आगे जरूर बात करेंगे। कुशल मुर्तल आसिफ शेख हमेशा की तरह ओपनिंग करने के लिए आए एंड कुशल मुर्तल के बल्ले से जो है रन्स तो नहीं निकले हैं इस ट्रांजिशन सीरीज में, लेकिन ये कहना होगा इस मैच में शॉट भी नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल बल्ले पे आ नहीं रही थी। थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा कुशल मुर्तल को अपने शॉट्स पे भी। बिल्कुल, और कुशल मुर्तल को अभी थोड़ा सा ये है स्टार्ट मिल रहा है, ये अच्छी बात है। ऑफ साइड पर पॉइंट की एरिया में उन्होंने एक शॉट मारा जो बहुत अच्छा खूबसूरत चौका गया। और है शॉट सिलेक्शन है, बस थोड़ा सा अपने आप को टाइम लेने की जरूरत है, थोड़ा वहां पर पेशेंस रखने की जरूरत है। बॉलें एक तो आ जाती हैं, बॉल को ठीक से देखने की जरूरत है, यानी कि वो है कि आपका फोकस, जी हाँ ये कह सकते हैं कि फोकस इस टाइम थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है कुशल मुर्तल को, क्योंकि आने वाले जो मैचेस हैं वो बहुत हार्ड हिटिंग मैचेस हैं, उसके लिए तैयार रखना होगा। बिल्कुल तैयार रखना होगा, फोकस आपको, क्योंकि 5, 10, 15 कुशल मुर्तल कर रहे हैं लगातार, यानी शुरुआत उनको मिल रही है, लेकिन बीच में कहीं वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, उनका जो फोकस है वो कहीं खराब हो जा रहा है। प्लेसमेंट जो है शॉट्स का वो सही जगह नहीं हो रहा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए जो जिस बॉल में वो आउट हुए, मेरे ख्याल शायद स्टिकर के आसपास उनकी ये बॉल लगी थी, बैट में जो स्टिकर होता है, इसीलिए वो बॉल क्रॉस नहीं कर पाई बाउंड्री को, वरना डेफिनेटली थोड़ा नीचे होता तो जरूर क्रॉस करती। वो प्लेसमेंट की बात होती है कि आपके उस तरफ प्लेयर है तो मेरा प्लेसमेंट थोड़ा गलत है। उन्होंने सोचा होगा मैं ये बैटिंग कर रहा हूं तो उन्होंने ये खेल दिया, अगर वो शॉट को ये खेलते तो वो इस तरफ जाता तो वो चौका डेफिनेटली होता, क्योंकि वहां प्लेयर नहीं था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लेसमेंट की बात है वो बेहतर कर सकते हैं। आसिफ आज थोड़ा बहुत उन्होंने टिकने की जरूर कोशिश की, चलिए इतनी जल्दी वो आउट नहीं हुए, लेकिन एक वक्त आया है जब रोहित पुड़ेल आउट हो गए, आते ही 2 रन बनाकर आउट हो गए, वहां पर एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ यंग प्लेयर्स का। दिलीप नाथ की बात करूं, आदिल अंसारी वहां पर आए, बात करूं मैं दीपेंद्र सिंह यानी एक छोर संभाले हुए थे। याद हो गया हमने इससे पहले के मैच में कहा था कि क्यों ना लास्ट वाले मैच में मलेशिया के खिलाफ यंग प्लेयर्स को आप रिस्पांसिबिलिटी देके टेस्ट करें, बैकबोन को खींच ले। और देखिए आज बैकबोन जैसे ही टूटा, रोहित पुड़ेल उसमें से 1 विकेट गिरे, रिजल्ट आपके सामने है कि क्यों डेली क्रिकेट ने कहा था कि यंग प्लेयर्स को अभी इतनी जल्दी ये कहना जल्दबाजी हुआ कि बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उनके ऊपर और रिस्पांसिबिलिटी डालिए। इसीलिए हमने कहा था कि लास्ट मैच पे यंग प्लेयर्स पे रिस्पांसिबिलिटी डाल के देखिए फाइनल से पहले। और इस पूरे बैटिंग डिपार्टमेंट पे आपका रिएक्शन रोहित के आउट होने के बाद यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस प्लस दीपेंद्र सिंह। बिल्कुल, और ये बहुत एक अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है कि आज इतना अच्छा मौका था दिलीप नाथ के पास, आदिल के पास, लेकिन उन्होंने उस चीज को बनाया नहीं। दीपेंद्र सिंह एली के साथ एक पार्टनरशिप बिल्डअप होनी चाहिए, डबल सिंगल, वहां पर ये काम आ सकता था, क्योंकि वहां पर दीपेंद्र सिंह यानी है, आप उनके साथ बात कर शॉट ले सकते हैं। ये एक होना चाहिए यंग प्लेयरों में कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथी हैं उनको वक्त दें, वहां सिंगल निकाले, डबल निकाले। आप यंग हैं, वहां आपको छक्का या चौका मारने की जरूरत नहीं है, छक्के चौके से ही पता नहीं चलता कि आप यंग हैं। आप सिंगल डबल कितनी तेज भागते हैं, उस एरिया का कितनी जल्दी इस्तेमाल करते हैं, इस सब चीजों से पता चलता है कि आप में फुर्ती है, आप में टैलेंट, आप में माइंडसेट है या नहीं रन चुराने का। इन सब आप 1 रन मारे वो भी जुड़ेगा, छक्का मारेंगे वो भी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1 रन मारेंगे तो वो जुड़ेगा ही नहीं। ये चीजें होनी चाहिए, कैलकुलेट
क्रिएटिव क्रिकेट यहाँ पर नहीं देखने को मिला। दिलीप नाथ और आदिल आलम ने, आपने देखा होगा, एक शॉट मारा खींच के ऑफ स्टंप बच गया, उसके बाद शुरू शॉट मारा, एक छक्का चला गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन जैसे ही मारने के लिए गए फिर वो आउट हो गए। सबसे बड़ी बात वही है यार कि आपको ये देखना होगा ओवर्स कितने बचे हैं। आप देखिए मेरे साथ कौन है, जी हाँ, मेरे साथ कौन है, वो कितने पे खेल रहे हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। आप आराम से वहां पर स्ट्राइक रोटेट कर करके मैच को आगे बढ़ा सकते थे। यही तो वो टेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसीलिए आप लोगों ने, जितने लोगों ने मैच में पूरा सुना होगा, चौथे अभी इससे पहले वाले मैच का जो पीएनजी वर्सेस नेपाल वर्सेस मलेशिया का लास्ट मैच था, उसमें हमने बार-बार कहा था कि क्यों ना आप इन यंग प्लेयर्स को टेस्ट करें, उनको रिस्पांसिबिलिटी डालें फाइनल से पहले कि ये कहीं देखिए ये तैयार हो पाते हैं कि नहीं बिना बैकबोन के। बिना बैकबोन के मेरा मतलब था रोहित और दिपेंद्र के बिना बैकबोन के। और लेकिन देखिए आज जब रोहित आउट हुए, इनके ऊपर बारी आई तो डेफिनेटली वहां पर बहुत बुरी तरह फ्लॉप होते हुए नजर आए। ये कंसर्न की बात है। दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह एरी की इनिंग की तो एक अलग से बात जरूर होगी। काम्या की उस स्पेल को आप कैसे देखते हैं? मैडिंग ओवर और 3 विकेट, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी, खास करके जो दिलीप नाथ को बॉल टाइम, बिल्कुल फुली यॉर्कर ऑफ स्टंपर, बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी। वो इतनी जबरदस्त उनकी क्वालिटी को दिखाता है कि उन प्लेयर में भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। पीएनजी उनके साथ अपना जो टीम है, पीएनजी उनके साथ अपना करियर परस्यू कर सकती है। जबरदस्त बॉलर है, बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर आपको मिल रहे हैं, स्पीड भी है। बिल्कुल मैं कहने वाला था दोस्तों कि उनकी बॉलिंग में स्पीड दिखती है। अगर स्पीडोमीटर यहाँ पे होता तो पता चलता है स्पीड बहुत ज्यादा है। 40 क्लॉक जरूर कर रहे होंगे वो, इतनी जरूर हम गारंटी दे सकते हैं। और शॉर्ट पिच बॉलें वो बहुत अच्छी डालते हैं, बहुत अच्छी उनकी शॉर्ट बॉलें होती हैं। कुशल भुट्टेल, आसिफ शेख को भी उन्होंने रखी, तंग भी किया। कुशल भुट्टेल का एक कैच भी उठा था, ज्यादा ऊंचा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन शॉर्ट पिच में बहुत दिक्कत करते हैं और जबरदस्त बॉलर है। ये उनके लिए बहुत तारीफ की बात है, सच बिल्कुल। लेकिन वही कहते हैं ना कि बार बार नेपाल के ऊपर उन्हीं प्लेयर्स का वही बैकबोन साबित होते हैं जो लगातार कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। और दीपेंद्र सिंह एरी की आज भी बैटिंग से जो परफॉर्मेंस रही है वो कितनी क्रूशियल साबित हुई है, आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, सबको ये पता ही है। वही पर करण केसी की बात करें यार, करण केसी आए दोबारा, उन्होंने जबरदस्त 3-4 जबरदस्त हिटिंग उन्होंने दिखाई और उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रन टीम के लिए जोड़े। लेकिन कहना होगा दीपेंद्र सिंह एरी की जो इनिंग थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस पूरे नेपाल की बैटिंग लाइनअप में। और डिसअपॉइंट किया दिलीप नाथ और आदिल सर अपने शॉट से, डेफिनेटली कहना, और आरिफ ने भी, जी हाँ, शॉट से बहुत डिसअपॉइंट किया। लेकिन यहाँ पर दीपेंद्र सिंह एरी और करण केसी ने किसी तरह से इस टोटल को 168 रन तक पहुंचाया, जो कि डेफिनेटली डिफेंडेबल था क्योंकि इस पिच, आज जो पिच थी ये बहुत स्लोइश थी, रुक रुक के बॉल काफी आ रही थी। जब आसिफ और दीपेंद्र खेल रहे थे तब ये देखा हमने। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, ये पिच बहुत स्लो है। इतनी स्लो नहीं थी लेकिन अटक रुक के आ रही थी पहले के मुकाबले। जी हाँ, पहले के मुकाबले, क्योंकि अब यूज्ड टू होते जा रही थी ये पिच। और बहुत अच्छी बात है कि आपने स्कोर को वो मार्क क्रॉस कर दिया 168। एक छोटी सी बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा आदिल आलम और दिलीप नाथ के लिए। आप देखिए दीपेंद्र सिंह एरी ने 5 चौके मारे हैं, 54 रन की पारी है उनकी, 5 चौके मारे हैं, सिर्फ 20 रन उनसे आए हैं। ये एग्जैक्टली आपको करना चाहिए था। उन्होंने खूब सिंगल डबल लिए हैं, अब वो हर इनिंग में अपनी सिंगल डबल लेते हैं और ये काम होना चाहिए दिलीप नाथ और मोहम्मद आदिल आलम से। ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप सिंगल डबल ले लेके अपने सामने वाले पार्टनर को और अपना स्कोर और टीम का स्कोर भी बढ़ाएं। तो ये एक तरीका है जो उनको सीखना है और बहुत जल्दी सीखना। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है आजकल की एक मिथ कहीं ये ना हो, कोई लोग जो लोग मोस्टली ये सोचे कि यूथ है, यंग खून है, तो चलिए हम छक्का चौका मारने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसमें रोहित पड़ल कोई 45 साल के नहीं है, वो भी 22-23 के, आप उनको देखिए किस तरह से वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी कोई 33-43 साल के नहीं है, वो भी काफी अच्छे खासे यंग एनर्जेटिक प्लेयर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्ट्राइक रोटेट कैसे करते हैं, आप सिंगल को डबल को ट्रिपल कैसे करते हैं, ये भी दर्शाता है कि आप कितने यंग और कितने फिट हैं ग्राउंड में। और स्किल जो है वो रिक्वायर्ड रन के हिसाब से, रन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना ये बहुत जरूरी है आना, जो कहीं ना कहीं यही चीज हम चाहते थे कि इस फाइनल से पहले एक बार टेस्ट हो जाए। इसे हमने मैच में वो कहा था। अब शायद आप लोगों को, काफी लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों वो चीजें हमने वहां पर कही थी। खैर 169 डिफेंड चेस करना इतना आसान नहीं था। नेपाल की बॉलिंग काफी बेहतर रही है इस टूर्नामेंट में भी, पीएनजी के खिलाफ भी काफी बेहतर रही है। फर्स्ट स्पेल को आप कैसे देखते हैं? शुरू के जो 6 ओवर थे उसको आप किस तरह से देखते हैं? करण केसी ने शुरुआत की, बिल्कुल, और उसके वो स्पेल इतना ज्यादा, ये कहना होगा कि शुरू से ही जब बॉलिंग यूनिट पे आई नेपाल तो इतनी ज्यादा पाउंड अप नजर आ रही थी कि बोर्ड पे लग रहा था कि 269 का टारगेट है। इस तरीके से पाउंड अप नजर आ रही थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था सर, इन रियलिटी सच में कि लग ही नहीं रहा था कि आप 169 को डिफेंड करने आ रहे हैं, या आपके पास ऐसा लग रहा था कि आपके बहुत
टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर जो माहौल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत शानदार स्पेल कराया करण केसी ने, और बैटिंग यूनिट ने आज बहुत बहुत अपसेट किया। शुरू के ऊपर के जो परफॉर्मर हैं इनके पीएनजी के लिए बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस। लेगा साइका की अगर मैं बात करूं टी20 में इस पूरी सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, ये थोड़ा सा देखना होगा। एक तरफ असद वाला आए, उन्होंने पिछले मैच में एक स्कोर किया, लेकिन आज फिर कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी अगर रहती है तो दिक्कत जरूर होगी। वहीं पर अगर उसके बात करें बैटिंग की, अगर सिंपल सी बात करें तो सेज बाउ ने जो इनिंग खेली है, जब तक वो क्रीज पे थे डेफिनेटली वहां पर जो पूरा पैक्ड स्टेडियम था, जितने भी थे पेड़ों के ऊपर भी चढ़ के जो फैंस देख रहे थे, सबके मन में यही था कि सेज बाउ जब तक है तब तक भाई मैच ऑन है। भले हमने 6 विकेट 7 विकेट गिरा लिए हो, नॉर्मल वर्मा आउट हो गया, उसके बाद भी मेरे ख्याल से अविनाश बोरा पे 2 सिक्सेस लगे लगातार। एक ओवर में अविनाश बोरा के 18 रन आए, संदीप के ओवर में सिक्सेस आए, तो सेज बाउ ने मैच को किसी भी तरह से पीएनजी के हाथ से जाने नहीं दिया जब तक वो क्रीज पे थे। और जैसे ही उनका विकेट गिरा, अविनाश बोरा ने शायद ऑफ स्टंप पे कैच की थी, दौड़ते हुए आए और लगभग वहां पर वो मैच कंप्लीट हुआ, नॉर्मन बन हुआ। आज एक ही बॉल में गोल्डन टक में आउट हुए। संदीप लामिछाने का वहां पर कहना होगा बहुत शानदार स्पेल रहा है। दीपेंद्र सिंह एरी बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, आप दीपेंद्र सिंह एरी का नाम बदल के आप सुपरमैन एरी कर सकते हैं। हर तरफ से वो आप इस टीम के लिए परफॉर्म करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यार ये एक सॉलिड सा कंसर्न भी है, वो प्रॉब्लम यही है कि आप यंगस्टर्स को तैयार करने के लिए अगर ये सीरीज आप नहीं रख रहे हैं तो फिर ये बहुत चिंता बड़ी बात है। जो हम एंड में कह रहे थे कि यही चीज जो मैंने कहा था कि आप मैच में मलेशिया के खिलाफ मैच में इन यंग प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबल डाल सकते थे। बार बार अगर दीपेंद्र, करण, सोमपाल, संदीप यही अगर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, इन्हीं के बदौलत, इनके दम पे, इनके रोहित, इनके दम पे अगर मैच रहेगा तो ये कंसर्न भी तो है एक तरीके का। बिल्कुल, और अगर आपके पास 11 लड़के होंगे परफॉर्म करने वाले तो फिर सब अलग अलग परफॉर्म करेंगे, अलग अलग दिनों पे वो चलते हुए नजर आएंगे। आप देखते हैं जैसे कोई टूर्नामेंट जीतती है तो आपने देखा होगा कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंगल प्लेयर ने वो टूर्नामेंट जिताया। उनके जो एक प्लेयर हैं वो स्कोरर में भी होंगे लिस्ट में, उनके बॉलर बॉलिंग लिस्ट में वहां पर होंगे, हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे की लिस्ट में होंगे। इस तरीके से होता है, तो पूरी जो टीम यूनिट है वो काम करती है। तो यहाँ पर जो यंग प्लेयर्स हैं और उनको और मौके मिले हैं, परफॉर्म होता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन जितना परफॉर्म इस मैच से, एक चीज जरूर मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, ये सीरीज यंग लड़कों के लिए बहुत अच्छी थी कि जो इतना ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका मिला, उन लोगों को सीखने का मौका मिला। इस लिहाज से हेड्स ऑफ है कि ये सीरीज हुई आखिरकार, और यहाँ पर बहुत यंग को इंक्लूड किया, मौका मिला, देखा उन्होंने कि टीम इंटरनेशनल गेम, कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल गेम कैसा होता है। जी हाँ, क्योंकि उसमें वो खुद इन्वॉल्व रहे, प्लेइंग 11 में रहे, वो अलग चीज होता है। आप बैठ के डगआउट में पीली जर्सी पहन कर देख रहे हैं, वो एक अलग चीज है। स्क्वाड में होना अलग चीज है, प्लेइंग 11 में होकर अपनी टीम के खिलाफ, अपनी टीम को जीतते हुए देखना, परफॉर्म करना, एक एक बॉल में सोचना, अब हमारी टीम क्या करेगी, मुझे किसी भी हाल में इस बॉल को डबल से सिंगल होना है, 3 रन मुझे नहीं देने हैं। वो जो सीख होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी चीजें इससे यंग प्लेयर्स जो है सीखेंगे जरूर। उम्मीद करेंगे जैसे जैसे उनको और मैचेस मिलेंगे ये चीज भी आएगी कि कैसे सिचुएशन के साथ कामनेस के तरीके से खेला जा सके, दूसरों से सीख के अपने पार्टनर को देखकर भी सीखा जा सके। ओवरऑल बहुत जबरदस्त सीरीज हुई है, पहले मैच से लेकर एंड तक। पीएनजी की यहाँ पर दाद देनी होगी कि पीएनजी ने पहले जो नेपाल खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाई थी उससे काफी बेटर परफॉर्मेंस बॉलिंग से, सिर्फ बॉलिंग से कहूंगा, दिखाई है यहाँ पर आज, और काफी कम में रेस्ट्रिक्ट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बैट्समैनों ने पीएनजी के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। आज टॉनी उरा भी नहीं चले, पहली बार आज टॉनी उरा इस टूर्नामेंट में नहीं चले, और क्या दिन चुना उन्होंने, बहुत ही खराब दिन चुना उनके लिहाज से देखें तो आज वो उनके बल्ले से रन नहीं निकले। असद वाला ने पिछले मैच में 60 प्लस किए, लेकिन इस मैच में आज कोई आउट ऑफ ऑर्डर। नॉर्मन बनुआ जिन्होंने वनडे में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था, आज वहां पर वो एक गोल्डन टक पे आउट हुए। तो मेन भी इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स है वो आज चलते हुए नाकाम रहे हैं। और हमने आया मैच रिव्यू में कहा था असद वाला, चार्ल्स अमीनी, टॉनी उरा और नॉर्मन बनुआ को अगर नेपाल रोक लेता है तो डेफिनेटली ये मैच जीतेगा, और आप देख सकते हैं रिजल्ट। बिल्कुल, और ये भी देखिए कि हमने दीपेंद्र कहा था, संदीप, रोहित और मेरे ख्याल से एक नाम हमने करण केसी का नाम लिया था, और वही हुआ। और वो लोग करण को रोक नहीं पाए, नेपाल ने रोक दिया और मैच जीत गया। बिल्कुल, और यही एग्जैक्टली हुआ है, और नेपाल ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। नेपाल ह्यूजली कांग्रेचुलेशन पूरी टीम को, बेहतरीन सीरीज जीती है। यूथ भी थे, इसमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इसीलिए तो ज्यादा खुशी है कि यूथ के साथ मिलकर आपने सीरीज जीता, उनको एक एक्सपीरियंस दिया कि किस तरह से इंटरनेशनल मैचेस को जीता जाता है, किस तरह से प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मेंस करके दिखाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आदिल और दिलीप भी दीपेंद्र की जो दूसरी तरफ
से बैटिंग देखकर जी ये हाँ। चीज जरूर सीखेंगे और रोहित ने जो परफॉर्मेंस किया है उसे देर जा नहीं सकता। कल एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आपके सामने जी हाजिर हाँ। होंगे। यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात अलग से करेंगे, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात अलग से करेंगे। तो तीनों टीमों की बात करोगे, मलेशिया, बेल्जियम, नेपाल कि कौन टॉप स्कोरर रहे, कौन टॉप विकेट टेकर रहे, किनका सबसे बेहतरीन इकोनॉमिकल स्पेल रहा, पूरी डिटेल वीडियो आपके सामने लाकर वहां पर अलग से इनके बारे में बात जरूर होगी। यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर्स डिलीवरी के हिसाब से कौन-कौन से नजर आ रहे हैं, ये सारी चर्चा में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज अगर आपको पसंद आया तो जल्द से वीडियो को लाइक करिए। कांग्रेचुलेशंस नेपाल दोबारा से स्टार सीरीज को जीतने के लिए। आप एक साल पहले जीते तो हम नए थे, आज एक साल बाद भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है कि अभी भी ऐसे जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और कोई दोहराई नहीं है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। जब दिल में हमारे ये है तो हमें कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रेडियो क्रिकेट चैनल के साथ एक रिक्वेस्ट आप सबसे होगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आने वाला है रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, उसे जरूर से जरूर आप सब देखिएगा। बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वो किस चीज से रिलेटेड है वो जैसे ही अपलोड होगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इतना डेफिनेटली है बहुत हार्ट टचिंग और बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप सबको जरूर पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करते हुए जा रहे हैं।